इससे पहले हम लोग जो लेवलिंग पढ़े थे आप हम लोग, तो लेवलिंग में अपन क्या यूज कर रहे थे, लेवल, डंपी लेवल यूज कर रहे थे। ठीक है, एलिवेशन लेने के लिए, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जब हम कंपास सर्वे पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था प्रिज्मेटिक कंपास, आपके सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो कंपास की हेल्प से आप एंगल डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जब हम कंपास सर्वे पढ़ रहे थे वहां पे सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल की बात कर रहे थे, वर्टिकल एंगल की हमने बात नहीं करी। तो थियोडोलाइट की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज वर्टिकल एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ईडीएम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसमें डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, सेम आप टैक्योमीटर में भी कर लेते हैं। लेकिन थियोडोलाइट की हेल्प से आप इनडायरेक्ट तरीके से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर अपने कर्व की सेटिंग, जो हमने कर्व तो पढ़ लिया हमने, है ना, तो अगर आप जो कर्व हम बनाते हैं, कर्व आपने देखा होगा कि जो आपके स्ट्रेट रोड्स रहते हैं उसमें हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, सेम रेलवे ट्रैक्स पे हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने जितने भी कर्व्स पढ़ा है, तो कर्व बनाने के लिए भी हम लोग थियोडोलाइट का यूज लेते हैं। चाहे आपको अपने सर्वे की लाइन को प्रोलॉन्ग करना है, यानी कि आगे बढ़ाना है, तब भी आप थियोडोलाइट का हेल्प लेंगे। और एलिवेशन को डिटरमाइन करने के लिए तो हम लोग यूज लेते ही हैं। ठीक, तो इसके वेरियस पर्पस हैं थियोडोलाइट के। ठीक है, अगर हमारे पास डंपी लेवल भी है, आपके पास कंपास और थियोडोलाइट है, तो हम लोग को अगर एंगल भी मेजर करना है, एलिवेशन भी मेजर करना है, तो आपको डंपी लेवल और कंपास दोनों लेके जाना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप क्या करें, थियोडोलाइट लेके चले जाएं। योगेश, जैसे ना, अब देखो, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, चेन देखा, टेप देखा, है ना। तो चेन टेप तो आपके डिस्टेंस को बस मेजर करने के लिए हो जाएगा। दूसरे में हमने अगर एंगुलर मेजरमेंट देखा, तो वहां आपने कंपास देखा, तो कंपास सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने में आपकी हेल्प कर रहा था। फिर हमने लेवल देखा, डंपी लेवल। नीरज अभी स्टार्ट हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे हमने वो देखा कंपास, तो उसमें आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल सकते थे। डंपी लेवल पे आए तो डंपी लेवल सिर्फ आप उसमें लेवलिंग कर रहे थे, मतलब सिर्फ एलिवेशन फाइंड कर रहे थे उसमें। ठीक है, टैक्योमीटर, तो टैक्योमीटर में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन पढ़ तो उसमें आप स्टेडिया हेयर्स की, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस पढ़ के आप क्या निकाल रहे थे, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। फिर आपने देखा ईडीएम, कल जो हमने देखे ईडीएम, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब डिजिटल, आपको उसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको खुद से टेप चेन कुछ भी यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना ईडीएम रखना है, एक रिफ्लेक्टर रखना है, और आपको रीडिंग ऑटोमेटिकली आपको आपके स्क्रीन में शो हो जाएगा डिस्टेंस का। तो वो मॉडर्न सर्वे के मेथड्स हो गए। ठीक है, बाकी थियोडोलाइट होगा वो हाथ सब कुछ खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको खुद से रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, जो आपको टोटली में करना नहीं पड़ रहा था। टोटल में यही सारे काम के लिए है, लेकिन उसमें आपको इतना, मतलब खुद से मैनुअली कुछ रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार सेट कर देना है, आपको ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आपके डिजिटल स्क्रीन में दिख जाएगा उसमें, कि कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल है। ठीक है, इसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपके नीचे स्केल प्लेट लगा रहता है, ऊपर वर्नियर का प्लेट लगा रहता है, उसका खुद से रीडिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यही काम आपको टोटल स्टेशन में नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा 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 ध्यान दोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए, कोई बात नहीं। देखो, ऐसा कुछ होता है आपका थियोडोलाइट, ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का लेफ्ट तरफ स्क्रीन में, ऐसा कुछ आपका थियोडोलाइट होता है। जो लोग कॉलेज में किए होंगे प्रैक्टिस, तो देखे होंगे। ठीक है, चलिए, डंपी लेवल में भी हमने देखा था कि एक टेलीस्कोप होता है, तो यहाँ भी एक आपके पास टेलीस्कोप होगा, लेकिन जो वहां का आपने डंपी लेवल में जो टेलीस्कोप देखा, वो रोटेट नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपकी टेलीस्कोप क्या करती है, रोटेट करती है। इसमें भी थियोडोलाइट में भी जनरली क्लासिफाई अगर किया जाए इसको, तो आपके पास दो टाइप का टेलीस्कोप होता है। आपके पास दो टाइप का टेलीस्कोप होता है, एक ट्रांजिट, एक, और दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजिट। एक ट्रांजिट और दूसरा होता है आपका नॉन ट्रांजिट। जो ट्रांजिट वाला है ना, इसमें आपकी जो टेलीस्कोप होती है 180 डिग्री से रिवॉल्व करती है। और जो आपका नॉन ट्रांजिट होता है, इसमें टेलीस्कोप आपका रिवॉल्व नहीं करता है, लेकिन ये नॉन ट्रांजिट हम लोग यूज नहीं करते हैं। जनरली आपके ट्रांजिट थियोडोलाइट ही यूज में आते हैं। क्लियर है।
अब इसमें भी आपके पास और दो टाइप का थियोडाइट, एक होता है वर्नियर थियोडोलाइट और एक होता है आपका ऑप्टिकल थियोडोलाइट। जो आपकी वर्नियर थियोडोलाइट होती है इसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड का होता है और ऑप्टिकल वाले का 1 सेकंड का होता है। ठीक है, जो इसका लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि आप मिनिमम 20 सेकंड की रीडिंग आप पढ़ सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में। इससे मतलब आप कोई अगर वर्नियर थियोडोलाइट लेके गया है साइट में, ठीक है, और सर्वे कर रहा है और बोल रहा है कि उसका रीडिंग किसी एंगल को उसने मेजर किया, हॉरिजॉन्टल एंगल, और वो बोल रहा है कि 60 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है इसका आंसर। जो भी एंगल उसने मेजर किया ए और बी पॉइंट का, तो वो बोल रहा है कि 60 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है। तो ये रीडिंग सही है क्या? जो सर्वेयर इस रीडिंग को पढ़ा है उसने सही पढ़ा है क्या? क्या रीडिंग पढ़ा उसने? 20 मिनट। मैंने मालूम, मैं लिख दे रही हूँ रीडिंग, 2 सेकंड। उसने रीडिंग पढ़ा 60 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। वर्नियर थियोडोलाइट लेके वो गया है सर्वे करने और ये रीडिंग पढ़ रहा है। दो पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है। ये सर्वे किया उसने और इसका एंगल बता रहा है ये थीटा इतना है। तो ये सही है क्या? हाँ, नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभिषेक अभी ही क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो भाई गलत है। लीस्ट काउंट मिनिमम वो पढ़ सकता है 20 सेकंड, तो 10 सेकंड कैसे पढ़ लिया उसने? तो गलत है इसका मतलब। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो आपकी रीडिंग आप में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप वर्नियर थियोडाइट लिए गए हैं सर्वे करने के लिए तो आप उसमें लीस्ट काउंट उसका 20 सेकंड होता है और ऑप्टिकल के याद रखेंगे 1 सेकंड का होता है। ठीक है, ठीक। बाकी इसके पार्ट्स तो आगे देखना ही है। ये थ्योरोलाइट ही है आपका, इसको थोड़ा ऐसे पिक्चराइज फॉर्म में किया हुआ है इसने। देखिए सबसे नीचे तो आपका रहेगा ट्राइपॉड। ठीक है, सेम जैसा हमने डंपिल और ट्राइपॉड के ऊपर ही आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने वाले हैं। सानू अभी तक मैंने बस यही बताया है कि भाई अगर वो 20 सेकंड मतलब वर्नियर थियोडलाइट लेके गया है सर्वे करने के लिए, अगर वो रीडिंग पढ़ रहा है 60 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड, तो ये गलत रीडिंग पढ़ा है उसने, क्योंकि 10 सेकंड तो वो पढ़ ही नहीं सकता ना। उसमें तो उसने 20 सेकंड ही लीस्ट काउंट है आपकी वर्नियर थियोडलाइट की, तो वो 10 सेकंड कैसे पढ़ लेगा? इससे गलत है ये। पार्ट्स के नाम बहुत सारे आपको याद रखने का जरूरत नहीं है आदित्य, जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी मैं, और जो उसका फंक्शन है आपको वो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं सानू, ठीक है। आ गया समझ यहाँ पे? तो वो 10 सेकंड अगर पढ़ रहा है इसमें सर्वेयर से गलती हो रही, जो भी सर्वेयर है उसको ये ही पता नहीं है कि वो 20 सेकंड का और वो 10 सेकंड कैसे पढ़ ले रहा है। तो वो इसका जो होता है हम पढ़ते हैं ना कि पर्सनल मिस्टेक, तो वो उसका पर्सनल मिस्टेक में आ जाएगा, कैसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखो, सबसे नीचे आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा इसमें एक सेटिंग करने के लिए रहता है, उसको आप क्या करते हैं अपने ट्राइपॉड में फिक्स करते हैं, उसके आपका इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड से फिक्स हो जाता है। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा रहेगा जिसको आप ये बोलेंगे, मैं इस डायग्राम में दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये वाला प्लेट, एक नीचे एक प्लेट दिख रहा है आपको, एक प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट, एक प्लेट यहाँ ऊपर होता है, यहाँ ऊपर होता है, ये तो आपका फुट प्लेट हो गया, ये फुट प्लेट हो गया। और यहाँ पे आपका एक अपर प्लेट और लोअर प्लेट होता है, आपका मान लीजिए अपर वाला बोलेंगे इसको, और इसको आप बोलेंगे लोअर वाला प्लेट, लोअर प्लेट। ये आपका अपर वाला प्लेट रहेगा, ये लोअर प्लेट रहेगा, आपका ये फुट प्लेट है। ठीक है, ये दिख रहा है ये फुट प्लेट है नीचे वाला। इसके नीचे आप क्या रहेगा आपका ट्राइपॉड से आप इसको फिक्स करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो बार बार भूल जाती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको, ये फुट प्लेट हो गया। ये जो आपके फुट स्क्रू है दिख रहे हैं तीन, किसी किसी में चार भी होता है। ठीक है, 3 फुट स्क्रू वाला भी होता है, 4 फुट स्क्रू वाला भी होता है। तो ये आपके हो गए 3 फुट स्क्रू, ये फुट स्क्रू दिख रहा है आपको।
चलो, तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, जो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला प्लेट, जिसके ऊपर में आपका ये फुट स्क्रू था, एक आपका हो गया फुट स्क्रू, ये नीचे वाला प्लेट जो फुट प्लेट है, और ये एक ऊपर वाला प्लेट, ये तीनों मिलके बनते हैं आपके लेवलिंग हेड। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? दूसरा एक और कलर यूज करते, ब्लैक। किससे किससे मिलके, ये नीचे वाला प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट, ये फुट स्क्रू, और ये आपका ये वाला ऊपर वाला प्लेट, इसका बोलते हैं, अपर वाले को बोलते हैं ट्राई ब्रेच, नीचे वाले को बोलते हैं आप ट्राई बेट, और ये आपका हो गया बीच में फुट स्क्रू। ये तीनों मिलके बनता है आपका लेवलिंग हेड। ये क्लियर है क्या? लेवलिंग हेड किससे मिलके बनता है? नीचे वाला ट्राई बेट, बीच का जो आपके फुट स्क्रू है वो, और ऊपर का ट्राई ब्रेच, ये तीन चीज मिलके बनता है आपका लेवलिंग हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ आपका ऐसा टेलीस्कोप होता है, सॉरी थियोडोलाइट होता है, ठीक। ये नीचे आपको हल्का सा ट्राइपॉड भी दिख रहा होगा इस वाले इमेज में, ठीक है। यहाँ जो सबसे नीचे रहेगा आपका ये वाला जो है, ये वाला प्लेट, ये आपका फुट प्लेट है, जिसको आप ट्राइबेट भी बोलते हैं। ये अपर वाले को आप ट्राइब्रेच बोलते हैं, बीच में आपका फुट स्क्रू है, बीच में आपका फुट स्क्रू है। तो ये तीनों मिलके बनता है आपका लेवलिंग हेड, ठीक है। बाकी इसमें एक रहेगा आपका अपर प्लेट, एक रहेगा आपका लोअर प्लेट, एक रहेगा आपका लोअर वाला प्लेट, एक रहेगा आपका अपर प्लेट। लोअर प्लेट को आप बोलते हैं स्केल प्लेट, और अपर प्लेट को आप बोलते हैं वर्नियर प्लेट। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं ऊपर नीचे पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रिंग जैसा कुछ दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या है, एक ऊपर वाले को बोलेंगे लोअर प्लेट, नीचे वाले को बोलेंगे आप अपर प्लेट। अरे उल्टा बोल दी, सॉरी। ऊपर वाले को अपर, नीचे वाले को लोअर, ठीक है। तो जो अपर प्लेट है ना, उसको आप बोलेंगे वर्नियर का प्लेट, और जो नीचे वाला प्लेट है उसमें बोलेंगे आप उसको स्केल प्लेट, ठीक है। और आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो साइज होता है थियोडोलाइट का, आप किससे डिफाइन करते हैं? तो जो लोअर प्लेट है ना आपका, नीचे वाला प्लेट, ये जो नीचे वाला प्लेट है आपका, एक नीचे प्लेट एक ऊपर प्लेट है, तो ऊपर वाले में वर्नियर लगा होता है, और नीचे वाले में पूरा आपका स्केल बना हुआ है, 0 से लेके 360 डिग्री तक, जिसे आप एंगल को पढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर में आपका वर्नियर लगा हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि थियोडोलाइट का साइज आप किससे डिफाइन करते हैं, तो जो आपका ये लोअर प्लेट का जो डायमीटर होता है, इससे आप अपने थियोडोलाइट का साइज बोलते हैं। जो उसका डायमीटर जितना भी होगा, तो वही आपका थियोडोलाइट का साइज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? लेवलिंग हेड और लोअर प्लेट और अपर प्लेट, लोअर प्लेट को आप बोलेंगे स्केल, अपर को बोलेंगे वर्नियर। हाँ सानू, वर्टिकल वाला भी होता है, अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात करें। देखो, एक आपको नीचे यहाँ एक दिख रहा होगा गोल वाला प्लेट, एक इसमें प्लेट लगा है, एक यहाँ तक ये दिख रहा होगा गोल, ये दिख रहा है गोल सा ऐसा यहाँ पे। तो यहाँ पे दो प्लेट होते हैं, एक आपका ये नीचे में, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं, और इसको आप वर्टिकल बोलते हैं। दोनों में आपके क्या बने, ऐसे प्लेट्स बना हुआ है, इसमें रीडिंग है ऐसे। इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो कुछ ऐसा आपको, जो ये प्लेट नीचे वाला प्लेट, इसमें ऐसा रीडिंग बना हुआ है, ऐसा करके। तो यहाँ हमारा 0 है, फिर यहाँ कहीं पर 90 होगा, यहाँ कहीं पे आपका 180 होगा, यहाँ कहीं पे आपका 360, सॉरी 270 होगा, फिर वापस से 360 हो जाएगा, ऐसा सब पूरे में रीडिंग बना हुआ है ऐसा करके। ग्रेजुएशन मार्क रहेगा ये नीचे वाले प्लेट में, लोअर प्लेट में, और अपर प्लेट में वर्नियर लगा हुआ है आपका। तो जो वर्नियर रीडिंग और जो इसका रीडिंग जो ऐसा क्रॉस करेगा जहां पे, उस रीडिंग को आप पढ़ते हैं। हाँ, डंपी लेवल में भी होता है लेवलिंग हेड, वही है डंपी लेवल वाले ही। डंपी लेवलिंग हेड एक बार और दिखा देते, चलिए। ये देखो, यहाँ यहाँ थोड़ा सा अच्छा और क्लियर समझ में आएगा, हाईलाइटर यूज कर। ये दिख रहा है, ये आपका ट्राइपॉड का लेग हो गया, ये जो ट्राइपॉड है, जैसे यहाँ ये फिक्स हुआ है, तो ये नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये आपका ट्राइबेट है, ये आपका फुट स्क्रू है ब्लैक, और ये ऊपर वाला जो प्लेट दिख रहा है ऐसे ट्राइंगल वाला, तो ये आपका ट्राइब्रेच है। तो ट्राइब्रेच, ये फुट स्क्रू,
और ये आपका नीचे वाला ट्राइबेट, ये तीनों मिलके बनता है आपका लेवलिंग हेड। हाँ यहाँ पर देखो, दिख रहा है नीचे वाला प्लेट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अपर वाला। अपर हल्का सा इससे थोड़ा छोटा होता है। तो ऊपर वाले में वर्नियर लगा होता है और नीचे वाला पूरा स्केल बना है 0 से लेकर 360 तक। इसलिए नीचे वाले प्लेट को आप बोलते हैं क्या, स्केल प्लेट, और ऊपर वाले को आप बोलते हैं वर्नियर का प्लेट। ठीक, ये थोड़ा डायग्राम ज्यादा क्लियर हुआ। चलिए गुड। और क्या, हाँ बाकी एक बबल ट्यूब होता है, जिससे हमको पता है ना सेंटरिंग लेवलिंग करने के लिए आप देखते हैं लेवल में है कि नहीं। तो बबल आपका सेंटर में, आपको उसने डंपी लेवल बताई थी। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एक इसमें भी, इसमें देखो दो आपके पास बबल ट्यूब होता है। एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल को चेक करने के लिए यहाँ पर रहेगा, इसको आप बोलेंगे सिंपल प्लेट वाले का बबल ट्यूब। और एक आपका जो वर्टिकल सर्कल है जहाँ पे, तो वहां पे ऊपर में भी एक बबल ट्यूब होता है, जिसको आप बोलते हैं एल्टीट्यूड बबल बोलते हैं उसको हम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्लिट बना होता है, दिख रहा है हल्का सा यहाँ पे, ये स्लिट दिख रहा है आपको, ये रीडिंग पढ़ने के लिए है। तो यहाँ से आप रीडिंग को, चाहे जिसका अच्छे से दिख रहा है तो ऐसे इसको हटा के पढ़ सकता है रीडिंग, और इससे देख के भी क्लियरली रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। तो जो आपके जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना, इसमें यहाँ पे दो स्लिट है, एक इस तरफ होता है एक उस तरफ है, इसके पीछे जस्ट। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं, जैसे आप रीडिंग देखे होंगे थियोलाइट के मेजरमेंट का, तो पढ़ते हैं इसका ए वाले सेट का रीडिंग और बी वाले का, फिर दोनों का आप एवरेज कर लेते हैं, उसके आप उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया बबल। तो ऐसा तो आपका उसमें भी होता है डंपी लेवल में, तो पता ही होगा। हाँ, ये फुट स्क्रू को ही आप रोटेट करते हैं, इनर आउटर बताई थी आप लोगों को डंपी लेवल में भी। तो सेम यहाँ भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करने के लिए, इसको लेवल में लाने के लिए। अब लेवल में है कि नहीं चेक करने के लिए आपको देखना है कि बबल सेंटर में आया कि नहीं आया। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो बबल आपका आगे पीछे मूव करेगा। बबल जो सेंटर में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा इंस्ट्रूमेंट लेवल में हो गया है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो लेवलिंग हेड समझ में आ गया। ट्राइबेट किसको बोलेंगे, ट्राइब्रेच किसको बोलेंगे, और आपका फुट स्क्रू किसको बोलेंगे, क्लियर हो गया होगा। अपर प्लेट और लोअर प्लेट किसको बोले होंगे, समझ में आ गया। अपर प्लेट को आप वर्नियर बोलते हैं, लोअर को आप स्केल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए, इस वाले स्लाइड में देखो, ये देखो, एक आपका जो नीचे जो लगा है, एक सर्कल बना है, इसको आप तो होरिजेंटल सर्कल बोल दिए। एक यहाँ पे भी सर्कल है, ये दिख रहा है ये सर्कल, इसको आप बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। जो वर्टिकल एंगल आप इसकी हेल्प से आप पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल तो आप इसकी हेल्प से पढ़ लेते हैं, वर्टिकल पढ़ने के लिए आप इस वाले सर्कल का हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरफ देखो, आपको सेम सेम आपको जो टेलीस्कोप होता है उसमें एक तरफ आई पीस होता है, एक तरफ का ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो ये हो गया, तो मैं डंपी लेवल में देखा था, लेकिन डंपी लेवल में क्या होता है, जो आपका टेलीस्कोप होता है रोटेट नहीं करता है, लेकिन इस वाले में आपका टेलीस्कोप रोटेट करता है। ठीक, अब देखो जैसे बताई थी मैं आप लोगों को, जब आपका हॉरिजॉन्टल जो सर्कल है यहाँ पे तो एक बबल ट्यूब लगा हुआ है, लेकिन जो आपका वर्टिकल सर्कल है ना, यहाँ पे भी एक बबल ट्यूब लगा हुआ है, ये इसको आप बोलते हैं एल्टीट्यूड बबल। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल सर्कल रीडिंग लेते हैं तो वो आपका सेंटर में है कि नहीं, लेवल में है कि नहीं, चेक करने के लिए आप इस बबल ट्यूब की हेल्प भी लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तीन चीज और है। एक आपको ये दिख रहा होगा ए टाइप का स्टैंड, मतलब कि पूरा जो टेलीस्कोप जो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको अटैच किया हुआ है, एक इधर होगा, सेम इसके अपोजिट साइड पे भी होगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ए फ्रेम बोलते हैं। हाँ हाँ, एल्टीट्यूड बबल बस आपके थ्योरोलाइट में ही होता है। ठीक है, डंपी लेवल वगैरह में किसी में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकल रीडिंग इसी में पढ़ते हैं, तो आपका इसी में रहेगा। चलिए, अब जो आपका टेलीस्कोप है, जो आपका टेलीस्कोप है, इसमें एक तरफ आई पीस होगा, एक तरफ आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, और एक आपका क्या होगा, इसमें बीच में क्रॉस हेयर लगा होगा।
ठीक है। तो इन तीन से मिलके आपका टेलीस्कोप बना है, बाकी एक वर्टिकल सर्कल जो ऊपर में लगा हुआ है दिख रहा है आपको। यहाँ वर्टिकल सर्कल में देखिए आपको दो स्लिट दिख रहा है, एक दिख रहा है इस तरफ, एक दिख रहा है इस तरफ। तो वर्टिकल सर्कल की रीडिंग को पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्लिट है, तो यहाँ पे आप इसको हटा के भी रीडिंग पढ़ सकते हैं, इसके थ्रू जो ब्लैक दिख रहा है पोर्शन, तो ये रीडिंग और आपको अच्छे क्लियर पढ़ने के लिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस ब्लैक वाले पोर्शन का इसका प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके आंख के एडजस्ट करके आपको क्लियरली रीडिंग दिखाएगा फोकस करने के लिए। तो इसके पार्ट्स थोड़े क्लियर हो गए ना। देखो बहुत चीज आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको, हाँ, कि अपर प्लेट क्या होता है, लोअर प्लेट क्या होता है ना, ट्राइबेट ट्राइब्रेच किसको बोलते हैं, लेवलिंग हेड क्या होता है, हाँ, ये रीडिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जो लेवलिंग हेड है आपका, लेवलिंग हेड तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। जो आपकी लेवलिंग हेड है उसका फंक्शन क्या है, तो आपके जो मेन पार्ट्स है इंस्ट्रूमेंट को उसको सपोर्ट करना, आपके थ्योरोलाइट को ट्राइपॉड से अटैच करवाना, और प्रोवाइड अ मीन फॉर लेवलिंग और लेवल करने को आपको हेल्प करना। तो ये तीन बेसिक पर्पस हैं आपके लेवलिंग हेड के। लेवलिंग हेड में आपका फुट स्क्रू आ जाएगा, जो नीचे वाला प्लेट है वो आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप ट्राई क्या बोलते हैं, बेट, और ऊपर वाले को ट्राई ब्रेच। तो वो तीन मिलके बना है आपका लेवलिंग हेड। तो उनका बेसिक फंक्शन क्या है, तो पूरे आपके मेन पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करना, ट्राइपॉड से थ्योलाइट को जोड़ना, अटैच करवाना, और एक लेवलिंग देने में आपको हेल्प करना। तो ये तीन आपके लेवलिंग हेड के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देखना है। तो सबसे पहले अगर हम सेंटरिंग का अगर बात करें, तो सेंटरिंग आपको पता है क्या करना, अपने थ्योरोलाइट को, जो आपका स्टेशन का जो मार्क, जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है आपकी, ये ग्राउंड में ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको मेजरमेंट लेना चाहिए, फिर सर्वे लेना चालू करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर सेट करना, इसको आप क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, सेटिंग द थ्योरोलाइट एग्जैक्टली ओवर ए स्टेशन मार्क बाय मीन्स ऑफ प्लम बॉब इज नोन एज सेंटरिंग। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग करने के लिए आप प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। आप ट्राईपॉड में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे करते हैं अपने जो प्लम बॉब करते हैं हैंग करवा देते हैं, और प्लम बॉब जहां पे आपका ऐसा ड्रॉप होगा वो आपका सेंटर हो जाता है आपका। तो अगर नहीं होता है, बीच में नहीं आ रहा है, तो आप अपने ट्राइपॉड के लेग्स को आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं ताकि वो इसके बीचों बीच में ही आए। और अगर प्लम बॉब नहीं होता है आपके पास, तो आप सिंपल जो आसपास जो पत्थर वत्थर है, कुछ भी छोटा पत्थर ले लिया आप, और पत्थर का ड्रॉप करा, पत्थर जहां पे गिरेगा आपका वो आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, चलो, तो सेंटरिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्टिकल एक्सिस का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द एक्सिस अबाउट विच द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल एक्सिस किसको बोलेंगे, तो ये वो एक्सिस है अबाउट विच, जिसके अबाउट आपका इंस्ट्रूमेंट रोटेट करे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन, बबल ट्यूब से आप लेवलिंग करने का काम करते हैं विकी। बबल ट्यूब जो है ना आपकी, बबल अगर सेंटर में आ गया है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल है, लेवल हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और प्लम बॉब की हेल्प से आप सेंटर में निकालें। जैसे प्लम बॉब का हेल्प क्या से क्या करते हो ना आप, कि इस ये कोई मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां से आपको सर्वे स्टार्ट करना है, तो अपने इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ट्राइपॉड को इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली सेट करना, इसको आप सेंटरिंग बोलते हैं। तो सेंटरिंग करने के लिए आप प्लम बॉब का यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका बबल ट्यूब है ना, जो आपके थ्योलाइट में डंपी लेवल में लगा हुआ है, तो उसको तो आप फुट स्क्रू को आगे पीछे रोटेट करते हैं, तो बबल का जो बबल है, बताई थी ना आप लोग को बबल ट्यूब के लिए, ऐसा कुछ होता है आपका बबल, ऐसा कुछ, तो उसमें लिक्विड भरा होता है, और यहाँ पे ऐसे मार्किंग बनी हुई है ऐसा करके। इसमें कैसे बबल है, तो बबल आपका आगे पीछे मूव, जैसे आप फुट स्क्रू के जो तीन जैसे स्क्रू है ना, तो उसको आप अगर जैसे दो को करते हो रोटेट, आप अंदर चाहे बाहर, तो उसको जब आप अंदर बाहर करते हो, तो आपका बबल भी आगे पीछे मूव करता है। तो आगे पीछे मूव कर रहा है, मतलब आपका अभी जब अगर सेंटर में आ गया है बबल, तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल हो गया है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं है, तो बबल आपकी सेंटर में नहीं हो, कभी कहीं यहाँ हो, कभी कहीं यहाँ होगी। तो आप ऐसा
बार बार करते हैं प्रोसेस को ताकि आपका बबल सेंटर में आ जाए, और पूरे इंस्ट्रूमेंट को आप घुमा के देखते हैं, रोटेट करके देखते हैं कि बबल आपका सेंटर में आया कि नहीं आया। अगर आप पूरे इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कर रहे हैं और बबल अगर आपकी सेंटर में आ गई, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेवल हो गया है। सेंटरिंग का देखो अभिषेक, सेंटरिंग का क्या है, जैसे कि आपको मान लीजिए अब भाई कहीं से सर्वे स्टार्ट करना है आपको, तो कोई ना कोई तो आप स्टेशन पॉइंट लेंगे ना, तो इस स्टेशन पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, ये सेंटरिंग है। तो सेंटरिंग करने के लिए आप प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। सेंटरिंग एक प्रोसेस है। हाँ विकी, बबल ट्यूब ना आपके इसमें थ्योराइट में दो होती है, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट में होता है, एक आपका वर्टिकल क्ले होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल से काम है तो आपको वर्टिकल को देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको वर्टिकल से भी मेजरमेंट करना है तो आपका वो भी सेंटर में होना चाहिए। हाँ, बबल ट्यूब आप लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे बबल ट्यूब को सेंटर में लेके आना। बार वहां पे सेंटर वर्ड आ रहे हैं, सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बबल ट्यूब को अगर सेंटर पे आप लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहे हैं, ठीक है। और कोई स्टेशन पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर सेट करना, इसको आप सेंटरिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्टेशन पॉइंट है ही नहीं, आपको कहीं से भी स्टार्ट करना है, मान लो काम, तो आप गए सर्वे करने के लिए, फील्ड में चले गए। आप मान लिए कि हाँ ये आपने इंस्ट्रूमेंट डाटा यहाँ पे सेट लगा दिए, यहाँ पे लगा के अपने अपने यहाँ पे ये आपने स्टार्ट कर दिया काम। लेकिन भाई आप यहाँ से आपको यहाँ तक कोई पॉइंट को मेजर करना है मान लो, तो इसका तो आपको सेंटर निकालना पड़ेगा ना अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ प्लम्ब को लगाएंगे, आप हैंग करवाएंगे, जहां प्लम्ब आएगा उसको हमारे अपने सेंटर पर मान लिए, और यहाँ से आपने डिस्टेंस निकाल दिया ए और बी पॉइंट का, ठीक है। जब सेंटरिंग ठीक ना हो तब बबल ट्यूब भी सेंटर पर नहीं आएगी। देखो विकी, सेंटरिंग अगर आपका ठीक नहीं, देखो सेंटरिंग तो क्या है, आपने इंस्ट्रूमेंट को यहीं कहीं पे भी सेट कर दिया। जैसे मान लो आपके पास दो कंडीशन हो सकता है ना, दो कंडीशन हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि आप जब ग्राउंड में गए, कोई ग्राउंड ऐसा खाली ग्राउंड है, आपको कोई स्टेशन पॉइंट पता ही नहीं है, तो आप गए अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा करके आपने ये फिक्स किया अपने इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट लगाया, इसके ऊपर आपने थ्योलाइट को लगा लिया। लेकिन जो सबसे पहला प्रोसेस होता है काम करने का, वो होता है कि आप इसका सेंटर फाइंड कर लो। आपके पास अभी स्टेशन पॉइंट नहीं है, तो आपने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया, ट्राइपॉड को अपने एक लेवल से एडजस्ट किया, हाँ ठीक है, मेरे को लेवल टाइप दिख रहा है मेरा ये ट्राइपॉड, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे प्लम्बर को लगाया आपने, यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसको आपने मार्क कर लिया। इसके बाद आपने क्या किया, अपने जो फिट स्क्रू था आपका उसको आपने आगे पीछे रोटेट किया, उसके हेल्प से आप बबल ट्यूब को देखिए, बबल ट्यूब सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब बबल एक बार सेंटर में आ गया, फिर आप दूसरा घुमाए, फिर चेक किए कि सेंटर में है कि नहीं है, फिर पूरी तरफ घुमा के देखा, अगर पूरे घुमाने पे अगर आपका बबल सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब आपकी इंस्ट्रूमेंट लेवल हो गई। अब इसके बाद आप फोकसिंग, आप पैरेलक्स को रिमूव करते हैं, उसका रीडिंग लेना चालू कर देते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप किसी ग्राउंड में गए, आपको पहले से पता है कि ये मेरा स्टेशन पॉइंट है, यहां से मेरे को काम करना चालू करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली इसके ऊपर सेट करना पड़ेगा। होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, क्लियर है। चलो, अच्छा है। अब देखिए, अब एक आपके पास यहाँ पे दो तीन एक्सिस हैं, एक में रहेगा आपके पास वर्टिकल एक्सिस, दूसरा रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप टर्मिनल एक्सिस भी क्या बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि वर्टिकल एक्सिस किसको बोलेंगे ना, हाँ जैसे ये मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा कलर ले लूं? ये ले लेती हूँ, हाँ। देखो, वर्टिकल एक्सिस किसको बोलेंगे, तो वो एक्सिस जो आपके इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में ऐसे आ रही होगी, ऐसे, ये ऐसा, ऐसा, इसको आप अपना क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ रहा है वर्टिकल एक्सिस। ये देखो, ये जो स्ट्रेट आपका ये वाला एक्सिस होगा, ये
ये अलोंग द ग्रेविटी ऐसी, इसको आप अपना वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। बाकी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन तो पता है आप लोगों को, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बोलेंगे आप, जो आपका ये टेलीस्कोप मान लीजिए ऐसा है, तो इसके मतलब कि इस स्क्रीन के आर पार जो जा रहा होगा एक लाइन, जो एक लाइन जो इस स्क्रीन के ऐसे जा रही होगी ऐसी, थोड़ा सा मैं 3D में, तो उसको आप बोलेंगे अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है क्या? वर्टिकल एक्सिस क्लियर है। बाकी जो आपके इस टेलीस्कोप को, ये जो आपका ये ए स्ट्रैंड है ना, इसके बीचों बीच से जो इसको स्क्रीन के आर पार जा रहा होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक। बाकी हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, जैसे आपने मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी को खोल दो, जो आपका ये प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसी अपने हैंड को ऐसा कर दो, टिल्ट कर दो, कि जो थंब है आपका ऊपर आ गया और जो आपका जो जो स्मॉल वाला फिंगर है नीचे आ गया। तो अब ये जो प्लेन बन रहा है आपका वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट, ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट को बीचों बीच से काट के एक लाइन आ रही है ऐसे करके सीधा, तो इस लाइन को आप बोलोगे अपना वर्टिकल एक्सिस, ठीक। और जो आपका एक लाइन होगा, जो आपके इस स्क्रीन, जो मैं मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, इस स्क्रीन के आर पर ऐसे जा रहा होगा, इसको आप बोलेंगे अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी डायग्राम से मैं और क्लियर कर दूंगी, थोड़ा आगे डायग्राम आ जाएगा, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ट्राइपॉड सेट ना हो ठीक से, ऐसा कुछ हो तब सिर्फ बबल ट्यूब से लेवलिंग हो सकती है। मतलब ट्राइपॉड सेट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो लेग अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है बोलोगे। तो देखो बार बार अगर ट्राइपॉड, अगर मान लीजिए आपने एक बार लेवलिंग कर भी लिया, समझेगा ना सेंसिटिविटी, जो टॉपिक आया था आपके डम्पी लेवल वाला टॉपिक में, तो जैसे मान लीजिए आपने सेट करके बबल को आप सेंटर में भी ले आए, ठीक है, लेकिन आपका ट्राइपॉड ठीक नहीं है, ट्राइपॉड बार बार क्या हो जा रहा है, हिल जा रहा है आपका, तो आपका बबल हिल गया। बबल भी अगर बबल हिल के, तो आपको पता चला कि हाँ मेरा जो रीडिंग पढ़ रही हूँ गलत पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर आपका ट्राइपॉड ही हिल गया, मतलब तो लेवलिंग ही डिस्टर्ब हो गई ना, तो जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं मतलब गलत रीडिंग ले रहे हैं आप। इसके लिए हम जब ट्राइपॉड को एडजस्ट करते हैं, तो बहुत सारे सर्वेयर लोग आके उसके अगर आस पास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर धक्का उक्का लगे आपके ट्राइपॉड को, तो ट्राइपॉड को धक्का लगा अगर, और अगर आपका बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, तो बबल ट्यूब आपका क्या रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसको धक्का लग गया, मतलब आपका एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ गलती हो गई है और उससे आप रीडिंग पढ़ ले रहे हैं, तो आप में कुछ ना कुछ गलत पढ़ रहे हो आप। फुट स्क्रू लेवलिंग करने का काम करता है, लेवल लेवल में लाने का। फुट स्क्रू को आप रोटेट करते हैं, उससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल में लेके आते हैं। फुट स्क्रू को आप रोटेट करते हैं ना अंदर बाहर, तब आपका बबल क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है, और उसी को हमको सेंटर में लेके आना होता है। जब आपका बबल सेंटर में आ गया, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट अब लेवल हो गया है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.